हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट द फंक्शन एफ आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 1/x इज 1 1 एंड ऑन टू वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन ऑफ आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन विथ कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। फिर एक्सरसाइज 1.2 सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए 1 मतलब क्या होता है, इंजेक्टिव भी बोला जाता है। और इसकी कंडीशन क्या रहती है, इफ़ एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2। ठीक है, ये कंडीशन रहती है 1 की। ऑन टू में क्या रहता है, ऑन टू को सर्जेक्टिव भी बोला जाता है। और इसकी कंडीशन क्या रहती है, एफ ऑफ x टेंड्स टू y इज ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x अंडर f। मतलब y का हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, जो x है उसका इमेज होना चाहिए किसी ना किसी एलिमेंट का, तभी वो ऑन टू होगा। ठीक है, अभी ये से मैं आपको समरी टाइप की बता रहा हूँ, बाद में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा। इसका मतलब क्या है, फॉर एवरी वाई स्मॉल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट स्मॉल एक्स इन कैपिटल एक्स, ये रहा कैपिटल एक्स, सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। बेसिकली हम क्या करते हैं, जब भी हम ऑन टू प्रूफ करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन में, हम क्या लेते हैं, वाई इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, देयरफॉर आप बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू वाई इज ऑन टू इफ एंड ओनली इफ रेंज ऑफ एफ इक्वल टू वाई। ठीक है, और रेंज इसका मतलब क्या होता है कि रेंज क्या होना चाहिए, कोडोमेन होने चाहिए। चलिए अब ये तो मैंने आपको थ्योरी बता दी समरी में। अब क्वेश्चन करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x दिया है क्वेश्चन 1 में, और फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, आर स्टार टू आर स्टार बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो। मतलब जीरो के अलावा सभी रियल नंबर्स, क्योंकि 1/x है, जीरो नीचे हो नहीं सकता। ठीक है, ये कहा जा रहा है, देखिए आर स्टार टू आर स्टार है, ये वाला आर स्टार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डोमेन। ये वाला आर स्टार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोडोमेन। बेसिकली अगर एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू वाई है तो एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, डोमेन, वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, कोडोमेन। ठीक है, अब हमने अज्यूम कर लिया एफ ऑफ x1 इक्वल टू 1/x1, एफ ऑफ x2 इक्वल टू 1/x2, वेयर x1 x2 क्या है, बिलोंग्स टू आर स्टार। मतलब कोई भी रियल नंबर होना चाहिए एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, ये हमने x1 x2 दो एज्यूम कर लिया। एफ ऑफ x1 क्या होगा, 1/x1, एफ ऑफ x2 क्या होगा, 1/x2। तो सबसे पहले हम 1 के लिए चेक करते हैं। 1 की कंडीशन क्या होती है, इफ़ एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 देन x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए। तो चलिए इक्वल करके देखते हैं। एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 करते हैं, यानी 1/x1 इक्वल टू 1/x2 एंड अप्लाइज x1 इक्वल टू x2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके। देयरफॉर आप बोल सकते हैं एफ आर स्टार टू आर स्टार क्या है, इज 1 1। ठीक है, अब ऑन टू के लिए चेक करते हैं। लेट हमने अज्यूम कर लिया वाई इक्वल टू एफ एक्स, मैंने आपको बताया था वाई इक्वल टू एफ एक्स लेके सॉल्व किया जाता है। इसका मतलब वाई इक्वल टू 1/x होगा, यानी एक्स इक्वल टू 1/y। एक्स इक्वल टू 1/y आ गया। इसका मतलब क्या है, फॉर एवरी एलिमेंट वाई देयर इज एक्स इन डोमेन, क्योंकि इससे आप देख सकते हैं वाई की कोई भी आप वैल्यू ले लीजिए, एक्स की वैल्यू आएगी। ठीक है, और एक्स और वाई दोनों क्या है, आर स्टार माइनस जीरो, मतलब जीरो के अलावा कोई भी रियल नंबर। तो यहाँ पे वाई जीरो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं फॉर एवरी वाई देयर एग्जिस्ट एक्स इन डोमेन। इसका मतलब एफ आर स्टार टू आर स्टार इज ऑन टू। तो जो फंक्शन है वो ऑन टू भी प्रूफ हो गया। तो देखिए 1 भी प्रूफ हो गया, ऑन टू भी प्रूफ हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, आर स्टार टू आर स्टार, एफ एक्स क्या था, 1/x। तो ये रहा, हम डोमेन लेते हैं, ये रहा को डोमेन, 1 2 3 1/2 1/3 ऐसे। और उसकी वैल्यू क्या होगी, 1/1 1 होता है, 1/2। ठीक है, 3 नीचे आएगा तो 1/3 आ जाएगा। अगर 1/2 लेंगे तो यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलेगा, 2। 1/3 लेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 3। ऐसे ही आप, क्योंकि सभी रियल नंबर से एक्सेप्ट जीरो, तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ये डोमेन, ये कोडोमेन। ठीक है, और क्योंकि फंक्शन को हमने प्रूफ कर दिया कि ऑन टू है, तो कोडोमेन आपकी रेंज भी हो जाएगी। अब हमको क्या बोला गया कि अगर आर स्टार को रिप्लेस कर दे एन से, यानी ये जो डोमेन है उसको रिप्लेस कर दे नेचुरल नंबर से, लेकिन कोडोमेन सेम रहेगा। तो फंक्शन की न्यू डेफिनेशन क्या होगी, एफ एंड टू आर स्टार। ठीक है, नेचुरल नंबर से आर स्टार, एफ एक्स इक्वल टू 1/x है। अब हमने सिर्फ नेचुरल नंबर लिया डोमेन में, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे ही ज़्यादा जाएगा, 1/2 1/3 हटा दिया, लेकिन को डोमेन सेम है, यानी 1 है, 1/1 1 1/2, ठीक है, 1/3, लेकिन 2 3 इन सब के लिए आप देख सकते हैं कोई भी आपको इमेज नहीं दिख रही है। चेक करते हैं 1 1 के लिए। लेट हमने मान लिया x1 x2 बिलोंग्स टू n,
तो एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू अगर करेंगे तो 1/x1 इक्वल टू 1/x2 यानी x1 इक्वल टू x2। इट अप्लाइज फंक्शन एंड टू आर स्टार क्या है इज 1 ठीक है। अब ऑन टू के लिए चेक करते हैं। लेट हमने ले लिया y इक्वल टू एफ एक्स यानी y इक्वल टू 1/x। अब y की वैल्यू लेते हैं 2। देखिए कोडोमेन में 2 3 भी था है ना, तो अगर हमने y की वैल्यू ले ली 2, इसका मतलब 2 इक्वल टू 1/x हो जाएगा यानी x इक्वल टू 1/2 विच डज नॉट बिलोंग टू n। मतलब अगर x की वैल्यू 1/2 आती है वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, देयरफॉर आप बोल सकते हैं फंक्शन n टू आर स्टार क्या इज नॉट ऑन टू। ठीक है, लेकिन तो आप देख सकते हैं फंक्शन जो नया फंक्शन था 1 तो आ गया पर ऑन टू नहीं आया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था कि अगर हमने डोमेन को चेंज कर दिया, मतलब आर स्टार को चेंज कर दिया नेचुरल नंबर से, तो क्या रिजल्ट सेम आएगा? तो आंसर होगा नो, फंक्शन 1 तो है पर ऑन टू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इंजेक्टिव मतलब 1, सब्जेक्टिव मतलब ऑन टू। अभी हमने देखा था फर्स्ट पार्ट क्या है, फंक्शन n टू n गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सेकेंड पार्ट फंक्शन z टू z, ये z का होता है इंटीजर, ठीक है, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। थर्ड पार्ट फंक्शन r टू r गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। फोर्थ पार्ट फंक्शन n टू n गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। फिफ्थ पार्ट फंक्शन z टू z गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। तेरा क्वेश्चन 2, इंजेक्टिविटी मतलब 1 चेक करें, सब्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू चेक करें। फर्स्ट पार्ट देखते हैं फंक्शन n टू n एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब डोमेन में सभी नेचुरल नंबर आएंगे और को डोमेन में भी सभी नेचुरल नंबर आएंगे, ठीक है। एफ एक्स क्या एक्स स्क्वायर। 1 के लिए चेक करते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n। तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 करेंगे, इसका मतलब x1 इक्वल टू x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। दोनों ही साइड हमने स्क्वायर रूट लिया, x1 इक्वल टू x2, देयरफॉर फंक्शन इज इंजेक्टिव, फंक्शन इंजेक्टिव आ गया। अब देखिए आपको ये भी लग सकता है कि हमने प्लस माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखिए x1 x2 दोनों ही नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो माइनस साइन नहीं आएगा, नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो फंक्शन क्या आ गया 1 यानी इंजेक्टिव। नेक्स्ट ऑन टू के लिए चेक करेंगे, लेट y इक्वल टू एफ एक्स यानी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब y में सभी नेचुरल नंबर इंक्लूडेड है, इसका मतलब 3 भी इंक्लूड होगा। तो अगर 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया √3, जो कि नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं होता, डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। देयरफॉर आप बोल सकते हैं फंक्शन इज नॉट सब्जेक्टिव, क्योंकि वो ऑन टू नहीं है, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं एफ जेड टू जेड, ठीक है, यानी डोमेन में सभी इंटीजर, को डोमेन में भी सभी इंटीजर इंक्लूड होंगे, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 1 के लिए चेक करता है, एफ ऑफ 1 कितना होगा 1 का स्क्वायर यानी 1, ठीक है। अगर एफ ऑफ -1 ले तो -1 का स्क्वायर कितना होगा 1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एफ ऑफ 1 भी 1 आ गया, एफ ऑफ -1 भी 1 आ गया, ठीक है। लेकिन 1 इक्वल टू -1 नहीं है। 1 की कंडीशन क्या रहती है, इफ एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 देन x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए, लेकिन 1 नॉट इक्वल टू -1 है, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव, 1 नहीं है। ऑन टू का चेक करते हैं, लेट y इक्वल टू एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, सभी इंटीजर इंक्लूडेड है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 ले लिया, तो x इक्वल टू √3। लेकिन क्या है, x इक्वल टू √3 है, वो इंटीजर में इंक्लूड नहीं होता, डज नॉट बिलोंग टू z, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट सब्जेक्टिव, ऑन टू नहीं है। थर्ड पार्ट एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1 लेते हैं, एफ ऑफ √3 इक्वल टू √3 का स्क्वायर यानी 3, एफ ऑफ -√3 इक्वल टू -√3 का स्क्वायर इक्वल टू 3। इसका मतलब बोल सकते हैं एफ ऑफ √3 इक्वल टू एफ ऑफ -√3 आ रहा है, बट √3 इज नॉट इक्वल टू -√3, देयरफॉर एफ एक्स क्या होगा इंजेक्टिव, यानी 1 नहीं होगा। ऑन टू के लिए चेक करते हैं, लेट y इक्वल टू एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए y में सभी रियल नंबर इंक्लूडेड है, तो उसमें नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूडेड है, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 ले सकते हैं। y को किसी भी नेगेटिव नंबर से आप रिप्लेस कर दीजिए, मैंने -1 लिया है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, तो x कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ -1, जो रियल नंबर में इंक्लूडेड नहीं होता, डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट सब्जेक्टिव, ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखते हैं एफ n टू n एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। तो 1 चेक करते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 यानी x1 का क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब, दोनों ही साइड क्यूब रूट लिया, x1 इक्वल टू x2, ठीक है। देयरफॉर फंक्शन क्या होगा 1 यानी इंजेक्टिव। ऑन टू लेते हैं, लेट y इक्वल टू एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। अब देखिए n टू n यानी डोमेन में भी सभी नेचुरल नंबर, को डोमेन में भी सभी नेचुरल नंबर, तो y को हम कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं, मैंने 2 ले लिया, y इक्वल टू एक्स क्यूब यानी एक्स क्यूब इक्वल टू 2, दोनों ही साइड अगर हम क्यूब रूट ले x कितना आएगा 2 की पावर 1/3, जो कि नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं होता, डज नॉट बिलोंग टू n, देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट सब्जेक्टिव, ठीक है। फिफ्थ पार्ट y z टू z एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। 1 लेंगे, चेक करते लेट x1 x2 बिलोंग्स टू z, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, x1 का क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब, दोनों ही साइड क्यूब रूट लिया, x1 इक्वल टू x2, देयरफॉर फंक्शन इज 1 इंजेक्टिव।
ऑन टू चेक करते लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, कोई भी आप इंटीजर ले सकते, तो मैंने फिर से 2 ले लिया, एक्स क्यूब इक्वल टू 2, टेक क्यूब रूट एक्स इक्वल टू 2 की पावर 1/3 विच डज नॉट बिलोंग टू जेड, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट सब्जेक्टिव। ठीक है, फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ, मैंने y की कोई भी वैल्यू क्यों ले ली, क्योंकि ऑन टू का डेफिनेशन ही ये है कि y की हर एक वैल्यू के लिए x की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि हमें बोला गया है कि जो कोडोमेन है उसमें सभी z टू z है, यानी सभी इंटीजर इंक्लूडेड है, तो इसलिए मैंने y की वैल्यू क्या लिया 2 लिया। अब कोई भी ले सकता है 2, 3, 4, 5, हर एक वैल्यू के लिए ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो देयरफॉर फंक्शन क्या आया है, नॉट सब्जेक्टिव, मतलब ऑन टू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डिनोट्स क्या है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो है क्वेश्चन 3, एफ आर टू आर एफ एक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। सबसे पहले 1 1 के लिए चेक करते हैं, तो देखिए एफ ऑफ 0.1 कितना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.1 वो क्या है 0, एफ ऑफ 0.4 कितना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.4 वो भी कितना है 0। इससे क्या आ गया, देखिए एफ ऑफ 0.1 इक्वल टू एफ ऑफ 0.4 इक्वल टू 0, बट 0.1 इज नॉट इक्वल टू 0.4, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट 1 1। ठीक है, अब ऑन टू के लिए चेक करते हैं, लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो वाई इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब हमें डेफिनेशन में क्या है आर टू आर, यानी वाई की भी कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं, तो इससे क्या आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 0.1, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो हमेशा इंटीजर होना चाहिए, बट 0.1 डज नॉट बिलोंग टू जेड विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट ऑन टू। ठीक है, यानी एफ एक्स ऑन टू नहीं होगा, तो यही हमें प्रूव करना था कि वो 1 1 और ऑन टू नहीं है, और वो प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द मॉड्यूलस फंक्शन एफ आर टू आर given by fx equal to mod x is neither 1 1 nor on 2, where mod x is x if x is positive or 0, and mod x is minus x is if x is negative। तेरा क्वेश्चन 4, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एफ आर टू आर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, तो एफ एक्स इक्वल टू होगा प्लस एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, और माइनस एक्स एक्स लेस देन 0 के लिए। 1 1 के लिए चेक करते हैं, देखिए एफ ऑफ 2 कितना होगा 2, एफ ऑफ माइनस 2 कितना होगा, माइनस ऑफ माइनस 2 यानी 2, एंड एम्प्लाइज आप बोल सकते हैं एफ ऑफ 2 इक्वल टू एफ ऑफ माइनस 2 इक्वल टू 2 आ गया, बट 2 इज नॉट इक्वल टू माइनस 2, देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट क्या 1 1। अब ऑन टू के लिए चेक करते हैं, लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स, यानी वाई इक्वल टू मॉड एक्स। अब देखिए डेफिनेशन क्या है, आर टू आर डोमेन को डोमेन, यानी वाई आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, रियल नंबर में नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं, तो मैंने क्या ले लिया -1, तो इससे क्या आ गया मॉड एक्स इक्वल टू -1, ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, तो नॉट पॉसिबल आ गया, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट ऑन टू। यही हमें प्रूफ करना था कि एफ एक्स क्या है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 if x greater than 0, 0 if x equal to 0, and 1 if x less than 0 is neither 1 1 nor on 2। क्वेश्चन 5 क्या है, एफ आर टू आर डोमेन को डोमेन। ठीक है, तो एफ एक्स क्या है, 1 फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, 0 फॉर एक्स इक्वल टू 0, -1 फॉर एक्स लेस देन 0। अब 1 1 चेक करते हैं, तो देखिए x ग्रेटर देन 0 के लिए ये हमेशा 1 रहेगा, यानी एफ ऑफ 1 भी 1 रहेगा, एफ ऑफ 2 भी 1 रहेगा। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 2 इक्वल टू 1 आ गया, बट 1 नॉट इक्वल टू 2, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 1। ठीक है, सिंपल। अब ऑन टू देखते हैं, ऑन टू की डेफिनेशन क्या है, एफ एक्स टू वाई इज ऑन टू इफ एंड ओनली इफ रेंज ऑफ एफ इक्वल टू वाई, ये मैंने आपको डेफिनेशन में बताई थी समरी में। ठीक है, कि एफ का रेंज वाई के बराबर होना चाहिए, या फिर आप बोल सकते हैं जो रेंज किसके बराबर होना चाहिए, कोडोमेन के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे आर टू आर है, तो कोडोमेन क्या है, रियल, सारे रियल नंबर है, तो रेंज भी सभी रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ क्या क्या कह रही है, 1 0 -1, सिर्फ 3 ही इंटीजर्स आ रहे हैं और बाकी रियल नंबर नहीं आ रहे, लेकिन हमारे कोडोमेन क्या है, देखिए रेंज में क्या क्या आ रहा है, 1 0 -1, लेकिन कोडोमेन क्या है, पूरी रियल नंबर्स, तो इसी से आप देख के बोल सकते हैं कि जो रेंज है नॉट इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, और ऑन टू होने की कंडीशन क्या है, एक्स टू वाई इज ऑन टू इफ एंड ओनली इफ रेंज ऑफ एफ इक्वल टू वाई, तो इसी से आप देख सकते हैं रेंज ऑफ एफ इक्वल टू -1 0 1, और रेंज ऑफ वाई क्या है, मतलब डेफिनेशन के हिसाब से y इक्वल टू सभी रियल नंबर का सेट, सो इसी से आप बोल सकते हैं रेंज ऑफ एफ नॉट इक्वल टू वाई, देयरफॉर फंक्शन क्या है, इज नॉट ऑन टू।
क्योंकि डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एफ एक्स इज़ नॉट ऑन टू। इसका मतलब एफ एक्स इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 5 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 6 से। थैंक यू।